राजकोट में कर्मयोग मंदिर का प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न। राजकोट 4 फरवरी 2026। राजकोट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में कर्मयोग मंदिर द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर्मयोग मंदिर के संस्थापक डॉक्टर राजीव मिश्रा ने किया, जो पिछले 19 वर्षों से निरंतर कर्मयोग मंदिर का सफल संचालन कर रहे हैं। कर्मयोग मंदिर में बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों सभी के लिए नियमित योग केंद्र संचालित किया जाता है, जिससे समाज के हर वर्ग को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कर्मयोग के महत्व पर प्रकाश डाला और योग को दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बताया कि राजकोट में वर्तमान में कर्मयोग मंदिर की 3 शाखाएं निरंतर कार्यरत है। एक प्रमुख केंद्र के साथ साथ रेल नगर राजकोट में भी एक योग केंद्र संचालित किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं। कर्मयोग मंदिर की इन तीनों शाखाओं के माध्यम से समाज के विशाल वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है और स्वास्थ्य, संस्कार व सकारात्मक जीवन शैली के क्षेत्र में ये संस्था महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान समय में कर्मयोग मंदिर राजकोट के सामाजिक विकास में एक सशक्त भूमिका निभा रहा है। आइए देखिए राजकोट न्यूज वाला की खास रिपोर्ट। मेरे कुछ ऐसे मन के सवाल जो मैं हल नहीं कर पाता था, आज इस सेमिनार के बाद मुझे कुछ प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं मेरे जीवन में कुछ कर सकता हूँ। जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, फल जीना है, करना है, जो पूरे होशो हवास में अच्छी तरह से करना है, वो वर्तमान में ही करना है। वेरी गुड। आपने तो काफी कुछ एक सेमिनार में से जैसे विलो के मक्खन निकाल लिया। वही सर ने पिरोसा ही ऐसा है, और वो भी किसी स्वार्थ के बिना। बहुत बढ़िया। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलों सुन लो, कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। में से कौन सी ऐसी चीज आपको अच्छी लगी जो जीवन में आपने उतारी? मतलब हम छोटी छोटी चीजों से बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी को लेके सोचते रहते हैं, मतलब कई दिन तक सोचते रहते हैं। तो अब ये पहले तो होता था, सोचते थे कि भूल जाए, पर अब मतलब उसके पीछे वो लगाना कि नहीं, कोई बुरी चीज हुई है तो उसको छोड़ देना है, भूल जाना है और बस खुश रह के अपना जीवन में कार्य करोगे, खुशी और सफलता दोनों होंगी। आपने ये अपना महत्वपूर्ण समझना है। वो युग कभी ना आए, कर्म ज्ञान तेरे जादू को मैंने तो सब कुछ माना, याद करेगी दुनिया कर्म ज्ञान का ये अफसाना। तो ऐसा। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगा आज का सेमिनार? आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ आने से हमको इतना अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमको कि जुनून होना चाहिए, कोई भी सेवा में जुनून होना चाहिए। सर बोले ना, कोई भी काम असंभव नहीं है। आज सर को मैं लगभग 2 साल से 3 साल से मैं मिली हूँ, लेकिन उनको देख के मुझे और सीखने को मिला। मेरे अंदर इतना जुनून आ गया है। कर्म योग मैं रोज देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ और कोई भी काम असंभव नहीं है और मैं भी ऐसा काम करती कि संभव हो जाता है। सर का स्पीच सुन के मैं काम करने में मुझे संभव। आप इतनी सेवा करती हैं, आप इतना आज के सेमिनार से ऐसी क्या चीज आपने उठाई जो आपको आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में इजी रहेगा? कर्म फल। वेरी गुड। कर्म फल कि सच में ये है कि कर्म से ही फल मिलता है। सही बात। और सर का ये भी मुझे अच्छा लगा, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर करना चाहे ना तो कोई भी काम वो काम मैं करके दिखाती हूँ, सब काम मुझसे संभव ही हो जाता है। जुनून होना चाहिए और सर को स्पीच सुनने के बाद मुझे और भी जुनून आ गया, जोश आ गया, और भी जोश आ गया। बहुत ही अच्छा लगा। जो कर रही हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने खुश हो आप, कितने संतुष्ट हो आप, कितने आनंदित हो आप, कितने
कंटेंटेड और आपका व्यवहार बड़ों के प्रति कितना आदर। नमस्कार। आपने पहली बार अटेंड किया? यस, कैसा लगा सेमिनार? बहुत 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 ही अच्छा लगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है, लेकिन इतना चेंज, अभी मैं अपने आप को इतना खुश महसूस कर रही हूँ। बहुत इतना चेंजेस, रियली रियली थैंक्स टू यू एंड योर टीम। बहुत